हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम एक बार फिर से अजय देवगन की हाल ही में रिलीज़ हुई फ़िल्म की कहानी को लेकर आए हैं, जिसका नाम है रेड 2। तो चलिए जल्दी से बढ़ते हैं सीधा इस फ़िल्म की कहानी की ओर। तो दोस्तों, फ़िल्म के शुरुआत में इनकम टैक्स ऑफ़िसर के तौर पर अमय पटनायक यानी कि अजय देवगन को दिखाया जाता है, जिसका एक बार फिर से ट्रांसफ़र होता है और यह उनके करियर का 74वां ट्रांसफ़र होता है, जिससे उनकी पत्नी मालिनी, जो इस फ़िल्म में आपको वाणी कपूर के तौर पर दिखाई देती हैं, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। इस बार उन्हें मध्य प्रदेश के एक शहर भोज भेजा जाता है। यहाँ पहुँचते ही अमय को पता चलता है कि शहर का सबसे प्रभावशाली और सम्मानित व्यक्ति मनोहर धनखड़, जो इस फ़िल्म में आपको रितेश देशमुख के तौर पर दिखाई देते हैं, जिसे सब प्यार से दादा कहकर पुकारते हैं। दादा एक नेता के साथ-साथ समाजसेवी भी हैं, जो गरीबों के लिए स्कूल और अस्पताल बनवाते हैं। अमय को दादा की बहुत ज़्यादा लोकप्रियता और उनके विशाल बिज़नेस साम्राज्य के बीच तालमेल कुछ समझ नहीं आती, जिससे वह चुपचाप अपनी जाँच शुरू कर देते हैं। उनकी जाँच में सामने आता है कि दादा एक बहुत बड़े घोटाले का हिस्सा है। वह गाँव की गरीब और अनपढ़ लड़कियों को सरकारी नौकरी का लालच देकर उनके नाम पर बेनामी संपत्ति खरीदते हैं। ये लड़कियां इस बात से पूरी तरह अनजान होती है कि उनके नाम पर करोड़ों की प्रॉपर्टी खरीदी गई है। अमय अपनी टीम के साथ यह भी पता लगाते हैं कि दादा इन बेनामी संपत्तियों और फर्जी कंपनियों का इस्तेमाल करके काला धन विदेश भेजते हैं। जब उन्हें लगता है कि उनके पास काफ़ी सबूत हो गए हैं, तो वह दादा के कई ठिकानों पर छापेमारी की योजना बनाते हैं। अमय और उनकी टीम दादा के कई ठिकानों पर एक साथ छापा भी मारते हैं, लेकिन उन्हें वहां कुछ भी नहीं मिलता। दादा हमेशा अमय से एक कदम आगे रहते हैं और उन्होंने अपने सारे काले कारनामे छिपा कर रखे हुए थे। अब दादा अमय को रास्ते से हटाने के लिए एक चाल चलते हैं। वह एक व्यक्ति के जरिए अमय पर रिश्वत लेने का झूठा इल्ज़ाम लगवा देते हैं। सबूतों के अभाव में अमय को नौकरी से सस्पेंड कर दिया जाता है। दादा और उनके लोगों यह सोचकर खुश हो जाते हैं कि उन्होंने अमय को हमेशा के लिए हरा दिया है, लेकिन अमय का सस्पेंड होना एक सोची-समझी चाल थी। वह चुपके से अपनी जाँच जारी रखते हैं, ताकि दादा बेफ़िक्र होकर अपने काम फिर से शुरू कर दें। अमय अपने वकील दोस्त देवेंद्र गहलोत की मदद से दादा के खिलाफ कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर करवाते हैं। फिल्म का क्लाइमेक्स तब आता है जब अमय को पता चलता है कि दादा ने अपना सारा काला धन एक नए बने 5 स्टार होटल में छिपा कर रखा है। अमय बिना किसी को बताए एक बार फिर से गुप्त तरीके से छापेमारी की योजना बनाते हैं। इस रेड में अमय और उनकी टीम को होटल की दीवारों, फर्नीचरों और यहाँ तक कि बाथरूम के सोने के नलों में, जिन्हें पेंट करके स्टील का बनाया गया था, और भारी मात्रा में कैश, सोना और हीरे मिलते हैं। यह देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। जब दादा अमय को रोकने की कोशिश करते हैं तो उनकी माँ बीच में आ जाती है। अमय की पत्नी मालिनी ने पहले ही उन्हें सारी सच्चाई बता दी थी। अपनी माँ के समझाने पर दादा को अपनी गलती का एहसास होता है और वह अमय के सामने खुद का आत्मसमर्पण कर देते हैं। फिल्म के अंत में एक बड़े भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ इस फ़िल्म की समाप्ति होती है। तब दोस्तों, अब हम लोग मिलेंगे ऐसे ही किसी और वीडियो में किसी और फ़िल्म की कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।